Hello, students. Hope you are doing well at home and taking care of yourself as well as your family members. And as well as at the same time, you are practicing your necessary questions and following your studies sincerely. I am hopeful about it. So, in our today's class, we will be trying to solve the word problems that are there in exercise 3.6 of class 10 mathematics. In the previous class, we have tried to solve this question number 1 ka jitne bhi sare questions hai, we tried to solve them. In our today's class, we'll be trying to solve the word problems that are there in exercise 3.6, which are of very high importance. Importance इस तरह से है कि इन तीनों में से क्वेश्चंस frequently आते रहते हैं both in CBSE बोर्ड एग्जाम्स as well and स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस रेगुलरली रिपीट होते हैं इनसे. इन लोगों का इम्पोर्टेंस इन क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है. एक लेवल पे रहता है इन तीनों, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये, या फिर इन तीनों पैटर्न का जो क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, यू कैन कंसिडर देम. एंड सिर्फ तीन ही क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व देम वन बाय वन. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. So speed of rowing in still water मतलब पकड़ लो if the water is not moving, and then what is her speed of rowing. Okay. And speed of the current मतलब with what is the velocity of the with which the river का जो पानी है वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, so that is the speed of the current. ठीक है. एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर विल कंसिडर इट एज एक्स एंड वाई, वो बाद में देखेंगे. बट वर्ड प्रॉब्लम का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया जो रहता है, ठीक है, दैट इज यू नीड टू स्टडी एंड रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. ओके, सो दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन में बताया क्या गया है. एंड विद दैट यू नीड टू राइट द गिवन अकॉर्डिंगली. ठीक है, क्वेश्चन को एक एक करके समझना चाहिए कि क्वेश्चन में बताया क्या गया, हमें क्या लिखना है, कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है, कैसे यूज करना है. ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं. नंबर 1, लेट्स सी देम. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. तो ये मुझे निकालना है. तो we all know that it is easier to do boating downstream than upstream, क्योंकि upstream में तुम्हें river के against बोटिंग करना पड़ता है, तो वहां पे तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम अगर डाउनस्ट्रीम है, तो अगर डाउनस्ट्रीम जाना है रिवर का, देन यू डोंट नीड टू अप्लाई मच एनर्जी, क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो बोट को भी साथ में लिख ही जाता है. सो हम लोग कंसिडर करेंगे कुछ इस तरह. लेट ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर बी एक्स. किलोमीटर पर आवर देना मत भूलना, क्योंकि बहुत समय मैंने देखा है व्हाइल चेकिंग द कॉपीज आल्सो दैट स्टूडेंट्स डोंट गिव दिस किलोमीटर पर आवर. अगर एज भी बोला गया है तो ये एक्स इन टर्म्स ऑफ ईयर्स नहीं देते हैं. सो डोंट अवॉइड ऑल दिस. ओके, यहाँ पे 1 मार्क सा रहता है, तो यू आर बाउंड टू लूज योर 1 मार्क देन. So it's very important that you write everything very nicely. So let Ritu's speed in still water be x kilometer per hour. Let the speed of the current be y kilometer per hour. ये speed of the current मतलब speed with which the river is moving. तो अगर upstream तुम्हें row करना है, then you need to go against the speed of the river. तब क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा rowing speed कितना होगा, तुम्हारा rowing speed होगा speed of the बोट माइनस स्पीड ऑफ द रिवर. तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें रिवर का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर या 6 किलोमीटर पर आवर जितना भी हो, उस रिवर का स्पीड को तुम्हें अगेंस्ट में बोटिंग करके जाना है. तो इसीलिए अगर तुम अपस्ट्रीम ऊपर जा रहे हो, दैट मीन्स योर x माइनस वाई होगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. और डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो ऑब्वियसली बोट का जो स्पीड होगा और रिवर का स्पीड होगा, दोनों ऐड हो जाते हैं. दिस इज in physics it is more popularly known as relative velocity. ठीक है, it is very common term, relative velocity बोल के बोलते हैं इसको. तो अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. देखो ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का मैथ्स है, तो डेफिनेटली द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम मतलब x प्लस वाई इक्वल टू, वो हो गया तुम्हारा स्पीड, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 20/2, बिकॉज 20 इज योर डिस्टेंस, 2 इज योर आवर. सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहला केस हो जाएगा x प्लस वाई स्पीड डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 20/2. ये हो गया 20 तुम्हारा डिस्टेंस और 2 हो गया तुम्हारा टाइम. तो पहला इक्वेशन बन जाता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. वी विल गिव दिस एज इक्वेशन 1. ओके,
नेक्स्ट, अपस्ट्रीम जाने के लिए Ritu can row 4 kilometer in 2 hours as it is mentioned in the question again. And upstream 4 kilometer in 2 hours. तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? x minus y. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस दिया गया है 4 किलोमीटर, टाइम दिया गया है 2 आवर. So speed equal to distance by time. With this we get the equation comes out to be x minus y equal to 2. Now the formula that we will be using, ठीक है, यहाँ पे एडिंग मेथड भी बोल सकते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, यहाँ पे x के सामने प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, y के सामने माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया, 2 के सामने प्लस है तो यहाँ पे माइनस. सो y प्लस वाई इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 8, तो y का स्पीड आ जाता है 4 किलोमीटर पर आवर. नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन था ये, तो x प्लस 4 इक्वल टू 10, y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, y इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू आ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर. सो दैट मीन्स व्हाट, Ritu's speed in still water is 6 kilometer per hour and speed of the current is 4 kilometer per hour. ठीक है, so this is very simple to understand. Let's move on to the second question. सेकेंड क्वेश्चन इज वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम. ठीक है, ये एसएससी टाइप का एग्जाम में अक्सर देखा गया है, होता है. तो ये थोड़ा यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, इट इज लाइक more precisely it demands our basic common sense या basic understanding क्वेश्चन के बारे में क्या है. तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ठीक है, 2 ladies and 5 men they can together finish an embroidery work. कुछ काम है एम्ब्रॉयडरी का, वो 4 दिन में ये 7 लोग मिलके करते हैं. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमें टाइम निकालना है कि 1 woman alone and 1 man alone कितना टाइम लगाएगा इस पर्टिकुलर वर्क को खत्म करने में. ठीक है, तो देखते हैं उसको. पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो समझना चाहिए कि 2 women and 5 men can complete the work. मतलब वर्क का कुछ एक पोर्शंस है, वो हम लोग बाद में देखेंगे. बट 2 women and 5 men they are completing the work in 4 days. ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग का इक्वेशंस भी फॉर्म होगा. तो बहुत ज्यादा इजी है ये भी, इसको भी समझते हैं. Let 1 woman alone can finish the work in x days. ये हम लोगों ने पकड़ लिया. women पहले लिखा क्योंकि क्वेश्चन में women पहले दिया हुआ था. And let 1 man alone can finish the work in 1 days, y days. ठीक है, हम लोगों ने 1 woman alone can finish the work को x days पकड़ लिया और 1 man alone can finish the work in y days पकड़ लिया. तो एक दिन में 1 woman can complete 1 by x part of the work. ठीक है ना, क्योंकि अगर कंप्लीट वर्क 1 है, पकड़ लो कि वो एक वर्क है, उसको कंप्लीट करना है, तो एक दिन में कितना टाइम लगेगा? अगर पकड़ लो उसको, एक काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगता है. ठीक है, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, कोई भी एक काम है उसको कंप्लीट करने में 10 दिन लगता है, तो एक दिन में 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट होगा. इज इट राइट? सो अगर अगर 1 woman is completing the work in x days, that means in 1 day she can complete 1 by x part of the work. Similarly, in 1 day 1 man can do 1 by y part of the work. ठीक है, तो उस हिसाब से क्या बोला गया है, अगर ये मतलब इन जनरली बोल रहा हूं, 2 women 5 men 4 days होता, बट यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को 1 डे के हिसाब से ले रहे हैं. ठीक है, मतलब एक दिन में उन लोगों ने कितना पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग का इक्वेशन बन रहा है 2/x, ठीक है, प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, नॉट 4, बिकॉज ये हम लोगों ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है, वी हैव कंसिडर्ड इट इन रेस्पेक्ट ऑफ 1 डे. मतलब ठीक है, एक दिन में कितना पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो रहा है, उस हिसाब से हम लोगों को ये इक्वेशन बनाना है. तो यहाँ पे 4 डेज दिया गया था, हम लोगों ने इसको 1 डे कर दिया. So 2/x plus 5/y equal to 1/4. ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है 3/x plus 6/y equals to 1/3. तो यहाँ पे 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया. अब इसको करते कैसे हैं,
हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस कर लिया था कि 1/x को a पकड़ लेना है और 1/y को b पकड़ लेना है. तो having done that, the equations become 2a plus 5b equal to 1/4, thrice a plus 6b equals to 1/3. तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया. तो 3 2 का एलसीएम है 6, तो a का सामने भी 6 लाना है और यहाँ पे भी a के सामने 6 लाना है. तो इक्वेशन 1 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. So in that case, the value of b is coming out to be 3b equal to 1/12, तो b equal to 3 12 36. तो b का वैल्यू आ गया. अब b का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में बिठा सकते हैं. पकड़ लो इक्वेशन 1 में बिठा दिया, तो twice a plus 5b equal to 1/4. So twice a equal to 1/4 minus 5/36. So twice a equal to 4/36. 2 यहाँ पे चला गया नीचे, 4 9 जा 36, 9 2 जा a equal to 1/18. So यहाँ पे देख सकते हैं नाउ 1/x इक्वल टू a, क्योंकि हम लोगों ने 1/x को a पकड़ा हुआ था, तो a का वैल्यू है 1/18. सो x इक्वल टू 18 डेज. 1/y इक्वल्स टू b. 1/y इक्वल्स टू 1/36. सो y इक्वल टू 36 days. So hence time taken by one woman is 18 days and time taken by one man is 36 days. So looks like it's almost double. हो सकता है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का काम था तो ऑब्वियसली मैन में टेक है बिट लॉन्गर, बट दैट इज नॉट द केस मे बी, सिंस इट्स अबाउट द इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम. सो वहाँ पे तो लाइक कोई भी मैनिफेस्टेशन करके हम लोग दे सकते हैं. So with that, let's just if you can if I can pause the video for a while so that you can see the concepts one by one and the methods one by one. And for the notes you can just WhatsApp me, okay? The number is given, it will be given in the description of this video. For those who are looking for a few notes, अगर इधर उधर से मिल जाता है, if you are thinking like that, then for that you can just drop me a text in the WhatsApp for this particular session of mathematics, okay? And others, those who want to join CoachUp, they also can, online classes of CoachUp, they also can join by just sending a WhatsApp message. And वहाँ पे criterias क्या क्या है, क्या क्या देने पड़ते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, so all this will be told over WhatsApp. So those students for classes 8, 9, 10, 11, 12 का physics and mathematics, all those students who are wanting to join CoachUp, they can just drop a text in the WhatsApp number that is provided below in the description. So you can see the solution of this particular question. It is given here. दो इक्वेशन बनाना है हम लोगों ने, वन डे का एस्पेक्ट में इसको इक्वेशन को फॉर्म किया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And also for the students, there is a free grammar classes that is going, that is for quite some time there is going on online free grammar classes for everyone. उसका भी डिटेल्स तुम्हें, अगर तुम व्हाट्सएप करते हो देन वहाँ पे भी तुम्हें कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा कि क्या है कैसा नहीं है क्लासेस, एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड देयर. So with that, let's move on to question number 3. Question number 3 is about it's again about speed, distance and time. So तीनों क्वेश्चन उसी टाइप का था, सब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 which is time and work problem, very popular time and work problem. So question number 3, Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by train and partly by bus. ठीक है, तो रूही को पकड़ लो, यहाँ से गुवाहाटी जाना है, सिलचर से गुवाहाटी जाना है. तो some distance she went by train and some distance she went by bus. पकड़ लो, suppose she lives somewhere far, so she needs to travel by bus and then she needs to travel by train also. So coming to the prospect of the question, she takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. So if she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक है, तो उसको वो अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी बस से ट्रेवल करती है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लंबा लगता है उस जर्नी पे. तुम लोगों को इंडिविजुअली निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. सो लेट्स डू दिस.
So पहला काम हम लोग को करना है, let the speed of the train be x km/h and the speed of the bus be y km/h. Total distance दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 किलोमीटर and the popular formula that we know is speed equal to distance by time. अब पूछोगी सर हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि हम लोग को जो इक्वेशन फॉर्म करना है ना वो टाइम के हिसाब से ही फॉर्म करना है, क्योंकि वो एक टाइम का फंक्शन आने वाला है, तो उसको हम लोग वहीं पे देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है. So according to question, let's just see this. 60 by x plus 240 by y equals to 4. So she travels 60 kilometer by we have considered x as train, I guess. Yes, x by train. So 60 kilometer by train, 240 kilometer by bus in 4 hour. तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है. दूसरा केस में बोला गया है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो रिमेनिंग कितना हो गया 300 माइनस 100 मतलब 200 किलोमीटर बाई बस, और ये हो गया उसका एग्जिस्टिंग टाइम और उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है. तो हम लोग आवर और आवर को ऐड कर सकते हैं. आवर्स वी कैन ऐड आवर्स, बट लाइक यू नो हाउ कैन वी ऐड आवर्स एंड मिनट्स. तो ये इसका एडिशन कैसे होता है 4 प्लस 10 बाई 60, क्योंकि 10 मिनट्स को भी हम लोगों ने आवर पे कन्वर्ट कर दिया. So 100 by x plus 200 by y equal to 4 plus 1 by 6. So the equation comes out to be 25 by 6. So let 1 by x equals to a and 1 by y equals to b. So the equation becomes 60a plus 240b equals to 4. 100a plus 200b equals to 25 by 6. So equation 3 into 5. तो वहां पे आ जाता है 300a, 5 into 240, 1200b, 5 4 जा 20. Similarly, equation 4 into 3, 300a, 3 2 जा 600, 3 into 25 by 6 is your 25 by 2. So solve करने के बाद b का वैल्यू आ जाता है b equal to 1 by 80. So putting the value of b in equation 3, कोई भी इक्वेशन पे बिठा दो तो वहां से a का वैल्यू आ जाता है 1 by 60. So x equal to 60 km/h and y equal to 80 km/h. So ये दो वैल्यू आ जाता है. So although it's irony that speed of the train is less than the speed of the bus, however ये word problem है, so that is also justified. So speed of the train comes out to be 60 km/h. Speed of the bus comes out to be 80 km/h. So this question is also very easy. So what problems are actually easy? अगर तुम उसको break down करना आ जाता है तुम्हें. So how do you break this down? You understand the question properly, write down the given, और जो हम लोग x और y पकड़ते हैं उसको properly पकड़ना चाहिए. So with this we conclude today's video, and hopefully I was able to clear many of your concepts that you had, or the problems that you had in this particular class or the particular exercise if we talk about. And anyways, if you need any kind of help or suggestion, you can drop it in the comment box, or you can text in the WhatsApp number that is given in the description for more update about the online classes of CoachUp Study Center, as well as what is the how the classes actually are conducted at the institute. So thank you everyone, have a good time.